पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने Q1 के नंबर रिलीज कर दिया, तो चलो नंबर्स को देखते हैं जल्दी से। और इसे एक बता दूं बात, इस स्टॉक में आज बहुत तगड़ी 20% 25% तक की गिरावट भी आई है। वो भी क्यों आई है वो हम देखते हैं इसके अंदर ही नंबर सारी चीजें। और देखते हैं कि नंबर में हमें गोली दे रहे हैं या सही में नंबर ठीक है। चलो देखते हैं अपने हिसाब से। तो हम नंबर्स पहले नंबर्स में देखने की जगह पर हम चार्ट में समझ लेते हैं बिना नंबर्स के, तो हमें जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये 1 मिनट ज़्यादा जूम हो गया ये तो। ये सेल्स और हम एक्सपेंसेस देखते हैं क्वार्टरली। ये सेल्स ब्लू कलर में है और एक्सपेंसेस रेड कलर में है, और ये सारे नंबर करोड़ में है। तो हम नंबर देखते हैं तो सेल्स वगैरह कंपनी की अच्छी खासी चलती है। देखो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ये पैटर्न बना रखा है कंपनी ने। यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और अभी थोड़े एक एक दो क्वार्टर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ऐसे एक पैटर्न बना रखा है एक तरीके से। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो सेल्स है वो कम होके आई है। देख लो यहाँ पर सेल्स यहाँ पर थी और अब यहाँ पर आ गई। एक्सपेंसेस भी यहाँ से यहाँ पर बढ़े हैं, एक्सपेंसेस भी। ठीक है, तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर सेल्स बढ़ गिरी है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले सडनली नीचे आ गया है। देखो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया सीधा। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया नीचे, सीधा आधा हो गया। और अदर इन टैक्स परसेंटेज देखें तो वो सेम है, जैसी कुछ खास नहीं। अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें तो अदर इनकम जो इन्होंने कहीं से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से अदर इनकम अच्छी होती है। ब्लू कलर में जो आ रही है वही अदर इनकम है। तो अदर इनकम से ज़्यादा तो इनका इंटरेस्ट है, मतलब कि इन्होंने कर्जा ले रखा है और कर्जा ज़्यादा चुका रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कर्जे का पैसा जा रहा है। कर्जे को हटाओ ना यार बैलेंस शीट में से। अब और हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर नंबर्स के ऊपर में। यहाँ पर ये दे क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर में चलते हैं। तो नंबर फटाफट देख लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। जून क्वार्टर में अगर हम नंबर देखते हैं, लेटेस्ट नंबर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 121 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ का है। तो क्वार्टर वाइज नंबर्स में डिक्रीज आया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज आया है सडनली 50% तक का। यहाँ पर 145 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 67 करोड़ का है। और अगर हम साल दर साल देखें जो ग्रीन कलर से देखते हैं हम, तो यहाँ पर पिछले साल 131 करोड़ का था, तो अब 121 करोड़ का है। तो अब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। और पिछले साल 184 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 67 करोड़ का है, तो प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर्स में कमजोरी है थोड़ी क्वार्टर वाइज तो। और साल दर साल भी कमजोरी है। और अगर ईयरली हम देखें तो कंपनी की ग्रोथ, तो ईयरली में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की ग्रोथ अमेजिंग है। देखो 2011 में यहाँ पर थी और यहाँ से लगातार कंपनी ने बेस बनाया है अपना धीरे धीरे, फिर यहाँ पर देखो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है कंपनी की। और हमारा डॉगी भी भौंकने लगे, क्या दिक्कत होगी, आवाज़ करेगा तो एडजस्ट कर लेना तुम। यहाँ पर देखो लगातार ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर में, ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो, तो अच्छी बात है। और ये TTM मतलब क्या होता है ना, ये जो करंट में प्रॉफिट आया ना उसको भी सारी चीज़ों को मिला के बताता है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पर लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है जो ये ब्लू में है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर जो रेड में है वो बढ़ा है। देखो लॉस मेकिंग कंपनी थी 2013 तक ये, फिर धीरे धीरे देखो प्रॉफिट में आ गई कितनी। और अगर हम यहाँ पर देखें टैक्स परसेंटेज तो फ्लैट है बिल्कुल। अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर कंपनी को सही आ रही है ठीक ठाक, पर इंटरेस्ट कंपनी ज़्यादा पे कर रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ाती जा रही है, लोन ज़्यादा ले रही है कंपनी। ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है लोन का। और अगर हम इसकी रिजर्व देखें, मतलब कि कंपनी ने देखो 2011 में यहाँ से स्टार्ट करी थी कंपनी को 35 करोड़ से, और 35 करोड़ को 2800 करोड़ रुपए तक कन्वर्ट कर दिया कंपनी ने बिजनेस से अपने से। तो भाई अमेजिंग कंपनी की ग्रोथ है, कोई वो नहीं है। देखो कंपनी को बिजनेस करना आता है इसलिए यार 35 करोड़ से 2800 करोड़ आता है, वरना ना चुटचुट बांटा है। मतलब कि 35 करोड़ से 2800 करोड़, 2800 करोड़ करने में। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, कोई वो नहीं है, बिजनेस आता है कंपनी को करना। और बोरोइंग्स और फिक्स एसेट देखते हैं हम, तो बोरोइंग्स कंपनी की यहाँ से देखो ब्लू कलर में बोरोइंग्स हैं, वो बोरोइंग्स हमेशा कम होती जानी चाहिए। तो बोरोइंग्स पिछले 2 साल से कम हो रही है बोरोइंग, अच्छी बात है। और जो फिक्स एसेट है वो लगातार कंपनी बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है। मतलब कि जो इनका ऑपरेशन है बिजनेस का, वो उससे ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे, ज़्यादा मशीन वगैरह प्लांट वगैरह बढ़ाते जा रहे हैं जिससे इनको इनकम होगी, तो अच्छी बात है। ये रेड कलर में जो बढ़ रहा है ना, अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर अब नंबर्स में मेरे हिसाब से अगर हम देखते हैं, अब पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर देखेंगे। स्ट्रॉन्ग प्लेयर पे सारे जो प्रमोटर FII DI होंगे ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अंदर में इंक्लूड होंगे, और जो वीक प्लेयर होंगे वो ओनली पब्लिक होगी।
क्योंकि यहाँ पर हमेशा इस तरीके से देखना चाहिए। ये नहीं यूट्यूब पे ये बता दिया स्ट्रॉन्ग प्लेयर, कुछ भी नहीं बताते वो, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता एक्चुअल में, डाटा ऐसे रीड करा जाता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो ब्लू कलर में देखो सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और वीक प्लेयर बहुत कम है, डिक्रीज कर रहे हैं वीक प्लेयर। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी बोर्ड में स्ट्रॉन्ग प्लेयर का होना एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के अंदर में जब बोर्ड मीटिंग होगी ना, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बैठते हैं और वहाँ पर वो सारी ग्रोथ को वो उससे कंपनी से पूछते हैं कैसे क्या कर रहे हो। कुछ भी दिक्कत आती है ना, उनकी मार लेते हैं, मतलब कि एक तरीके से उनको अच्छा खासा सुनाते हैं। और वहाँ से जबकि जब जो मैनेजमेंट होता है ना, पूरे मैनेजमेंट को भगा देते हैं वहाँ से, कि दूसरा मैनेजमेंट पकड़ के लाते हैं, अब वो देखेगा ग्रोथ को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स किसी भी कंपनी में अच्छे होते हैं और वीक प्लेयर हमेशा खराब होते हैं। तो चलो अब देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को जोड़ो, जिससे भी जो यूट्यूब पे बकचोदी चल रही है ना वो खत्म होगी। यहाँ पर एक्चुअल में जो चीज़ें लर्निंग होती है वो सीखेंगे लोग, और अपना पैसा लूज करना खत्म करेंगे। ठीक है, वरना ऑपरेटर बजाता रहेगा और तुम बचते रहोगे। मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। अभी तक टोटल 13-14 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप भी एक इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो तो 14 सब्सक्राइबर से ज़्यादा बढ़ेंगे सब्सक्राइबर तेज़ी से। ठीक है।